हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। शिवराज कैबिनेट में फेरबदल की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अहम बैठक चल रही है इस वक्त और बीजेपी दफ्तर कार्यालय भी पहुंच चुके हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ ही संगठन महामंत्री हितानंद भी मौजूद है। आज शाम सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल से भी मुलाकात की थी और बैठक को लेकर अब कैबिनेट में कयासों का दौर भी शुरू हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी में माना जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है और इसलिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अहम बैठक चल रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बीजेपी प्रदेश दफ्तर पहुंचे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद भी यहां पर मौजूद हैं। आज शाम सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और अब इस बैठक को लेकर कयासों का दौर भी शुरू हो चुका है। पिछले कई दिनों से हम लगातार देख रहे थे कि संगठन की बात हो या फिर सत्ता पक्ष की बात हो, एक के बाद एक कई बड़ी बैठक हुई है और 3 दिन में 4 बड़ी बैठकें हमने देखी बीजेपी की। और अब आज इस वक्त जो प्रदेश कार्यालय बीजेपी के में जो बैठक हो रही है उसको लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी वहां पर मौजूद है, हितानंद शर्मा भी वहां पर मौजूद है। तो ऐसे में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा कयास यही कि शायद बीजेपी की जो सरकार है, जो कैबिनेट है, उसमें फेरबदल हो सकता है। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी यहां पर मौजूद हैं और अब ऐसे में ये जो अहम बैठक चल रही है, सबकी नजर कि क्या कुछ फैसला लिया जाएगा शिवराज कैबिनेट में। शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक बड़ी सर्जरी देखने को मिले। तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अहम बैठक चल रही थी। थोड़ी देर पहले ये बैठक खत्म हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी यहाँ पर मौजूद है, शिव प्रकाश भी यहाँ पर मौजूद हैं। राज्यपाल से भी आज शाम सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की थी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का, बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, थोड़ी देर पहले खत्म हुई है बीजेपी दफ्तर कार्यालय में जो मीटिंग चल रही थी, क्या कयास इसमें लगाए जा रहे हैं और सबसे बड़ी संभावना यही कि शायद जल्द ही शिवराज कैबिनेट में फेरबदल देखने को मिले? देखिए आकांक्षा, बिल्कुल फिलहाल ये केवल कयास है, क्योंकि बैठक का एजेंडा क्या था ये केवल 4 लोगों को पता है जो उस पूरी बैठक के अंदर मौजूद थे और उनमें से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब से थोड़ी देर पहले बैठक से बाहर निकले हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी बताया जा रहा है कि बैठक से बाहर निकले हैं। पर लेकिन जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं हितानंद, माफ कीजिएगा, शिव प्रकाश और हितानंद शर्मा, वो फिलहाल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अंदर के पर ही मैं इस समय मौजूद हूँ और यहाँ पर तकरीबन 1.5 घंटे तक ये पूरी बैठक चली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कोलार में कार्यक्रम में गए थे और उसके बाद अचानक बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां पर तीनों जो बीजेपी के नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व है, खासकर अगर बात करें तो राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश के जो महामंत्री है संगठन के हितानंद शर्मा, ये तीनों के बीच बैठक चली थी और उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। घटनाक्रम अपने आप में इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शाम को राज्यपाल से मुलाकात की है। इससे पहले अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 से 27 तारीख तक पचमढ़ी के अंदर मंत्रियों से चर्चा की थी और यह माना जा रहा था कि मंत्रियों के परफॉर्मेंस को लेकर ये पूरी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चर्चा थी, जहां पर मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड से लेकर मंत्रियों के जो कामकाज थे उनको लेकर पूरा फीडबैक लिया गया और उसको फीडबैक के आधार पर संगठन के अंदर चर्चा हुई है। और अब जो कयास है, जो बात अपने दर्शकों को हम लगातार बता रहे हैं कि ये पुख्ता तौर पर अभी खबर बिल्कुल सामने नहीं है, क्योंकि बैठक का एजेंडा अभी तक हिडन है और जो लोग बैठक में मौजूद थे उनमें से अभी तक किसी से चर्चा नहीं हो पाई है। पर लेकिन 1.5 घंटे तक जो मंथन हुआ है उसमें साफ तौर पर यह संभावना जताई जा रही है, जो घटनाक्रम बताते हैं कि मुख्यमंत्री की राज्यपाल से मुलाकात, इससे पहले मंत्रियों के साथ मंथन और आज बीजेपी के उन नेताओं का बैठना जो कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के लिए फैसला लेने वाले नेता हैं। लिहाजा ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जल्दी मंत्रिमंडल का फेरबदल या संभावित जो कहना चाहिए कि जो विस्तार है वो देखने को मिल सकता है इस पूरी बैठक के बाद में। इसके अलावा माना जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को जो संबोधन दिया था उसके अलावा कुछ हो सकता है कि बीजेपी अपने आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार
तैयार कर रहे पर लेकिन देर रात तक अचानक गुपचुप तरीके से इस तरीके से बैठना ये अपने आप में इशारा करता है कि सरकार के अंदर हो सकता है कि मंत्रिमंडल में जो फेरबदल या फिर विस्तार की जो शुरुआत है वो इस पूरी बैठक के बाद में ज्यादा जोरों पर चर्चा है उस बात की, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आज शाम राज्यपाल से मुलाकात की है। राज्यपाल से मुलाकात का भी एजेंडा किसी तरीके से फिक्स नहीं था और उसके बाद में इस बैठक के बाद में चारों नेताओं का बैठना ये साफ इशारा कर रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जल्दी मंत्रिमंडल का फेरबदल जो है वो देखने को मिल सकता है। सुधीर, आपसे यह भी समझना चाहेंगे, पिछले दिनों पचमढ़ी में भी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और उससे कुछ दिन पहले 1-to-1 चर्चा की गई थी विभागवार तमाम मंत्रियों से, अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे, प्रेजेंटेशन दिया गया। क्या इसी काम के आधार पर यह कैबिनेट का फेरबदल होगा, क्योंकि अब 2023 ज्यादा दिन इसमें दूर नहीं है, चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है, तो जो पूरी सर्जरी जो होगी कैबिनेट की वो क्या मिशन 2023 के ही मद्देनजर होगी? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर, और जो बात अपने दर्शकों को हम बता रहे थे, जिस समय पचमढ़ी में कैबिनेट की बैठक चल रही थी, हम खुद उस समय कैबिनेट की बैठक के दौरान पचमढ़ी में मौजूद थे और कहा जा रहा था कि विभागों के कामकाज को लेकर चर्चा है। वो चर्चा के लिए विभागों के कामकाज को लेकर नहीं थी बल्कि मंत्रियों के कामकाज को लेकर भी चर्चा थी और हमने अपने दर्शकों को बताया था कि ये एक तरीके से मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड पर मोहर लगाने या उनके पास या फेल होने जैसी एक तरीके से परीक्षा है। लगातार 2 दिन तक मंत्रियों का न केवल प्रेजेंटेशन लिया गया बल्कि मंत्रियों के द्वारा जो प्रेजेंटेशन दिए गए थे उसमें उनके कामकाज को लेकर भी गहरी नजर जो है मुख्यमंत्री ने रखी थी और एक एक रिपोर्ट विभाग को लेकर, उनके कामकाज को लेकर, आने वाले रोड मैप को लेकर और शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक जो प्लान मंत्रियों ने तैयार किए उनको लेकर विस्तार से जाना था। लिहाजा एक तरीके से इस पूरे पचमढ़ी के चिंतन को मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड के तौर पर देखा जा सकता है। उस रिपोर्ट कार्ड को लेकर जो बीजेपी के कॉपी चेक करने वाले लोग हैं या कहना चाहिए कि डिसीजन करने वाले लोग हैं, एक तरीके से कहा जाए, उनके बीच में मुख्यमंत्री की चर्चा ये अपने आप में साफ इशारा करती है कि मध्य प्रदेश के अंदर जल्दी कुछ बड़ा कोई फैसला सरकार के अंदर कैबिनेट को लेकर शिवराज सिंह चौहान कर सकते हैं। मंत्रिमंडल फेरबदल की बात करें या फिर विस्तार की बात करें, इनको लेकर फैसला हो सकता है और बीजेपी हो सकता है कि आने वाले दिनों में किसी बड़े कार्यक्रम की रणनीति भी तैयार कर रही हो जिसकी वजह से ये पूरी बैठक रही हो। चूंकि बैठक को लेकर अभी तक किसी से बात नहीं हो पाई है, पर लेकिन कयास जो लगाए जा रहे हैं, अभी तक हम कयास पर ही अटके हुए हैं और जो कयास लगाए जा रहे हैं वो साफ इसी ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि जो घटनाक्रम आज का रहा है उसमें राज्यपाल से मुलाकात और उसके बाद में देर शाम बीजेपी के तमाम नेताओं की बैठक, ये अपने आप में बिल्कुल साफ इशारा करती है कि मध्य प्रदेश के अंदर जल्दी मंत्रिमंडल की जो फेरबदल की शुरुआत है वो देखी जा सकती है। आकांक्षा बिल्कुल सुधीर, अभी कयासों का दौर है, देखते हैं कि ये खबर कितनी पुख्ता होती है और अगर पुख्ता होगी तो फिर अगर मंत्रिमंडल विस्तार होगा किसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और किसके नंबर बढ़ते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए सुधीर।